हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा बदनसीब हीरोइन की बात अगर की जाएगी तो रेखा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। रेखा ने हिंदी सिनेमा को कई कामयाब फिल्में दी। बॉलीवुड में न जाने कितनी हीरोइन आई और चली गई। बदलते वक्त के साथ उनका नामो निशान तक हिंदी सिनेमा से गायब हो गया। लेकिन रेखा ने कामयाबी की वो मिसाल लिखी जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खूबसूरती और अदाओं से सबको दीवाना बनाने वाली रेखा सबसे रहस्यमयी औरत भी बताई जाती है, मगर इस खूबसूरत हीरोइन की किस्मत ने हमेशा ही उन्हें धोखा दिया। रेखा ने फिल्मों में तो कामयाबी पा ली, लेकिन रियल लाइफ में रेखा ने हमेशा हार का ही सामना किया। रेखा तब भी अकेली थी और आज भी अकेली है। शायद भगवान ने रेखा को यह अकेलापन विरासत में दिया है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि रेखा को एक रहस्यमयी लेडी माना जाता है। इतनी कामयाबी और शोहरत पाने के बाद भी रेखा को अपनी पूरी जिंदगी अकेले क्यों बितानी पड़ी? क्यों रेखा ने कदम कदम पर सिर्फ बदनामी और ठोकरों का सामना किया? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज हम रेखा की जिंदगी के कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको रेखा की उदासी और स्ट्रगल भरी जिंदगी के बारे में पता चलेगा। मुझे यकीन है इस कहानी को सुनने के बाद आपको रेखा की किस्मत पर अफसोस जरूर होगा। और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। आप ये बाजी हार जाएंगे। मैं कोई बाजी नहीं खेल रही हूँ। इस कहानी की शुरुआत 10 अक्टूबर 1954 से शुरू होती है, जब मद्रास में एक साउथ इंडियन कपल के घर में एक लड़की का जन्म होता है। इस लड़की का नाम था भानु रेखा गणेशन, जिसे बाद में रेखा कर दिया गया। जब रेखा का जन्म हुआ तब रेखा के माता पिता मैरिड नहीं थे। वो दोनों ही साउथ इंडियन एक्टर थे। उन दोनों के बीच प्यार हुआ और बिना शादी के ही एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था रेखा। रेखा के फादर ने रेखा की माँ से कभी शादी नहीं की। बताया जाता है कि वो एक अय्याश किस्म का इंसान था जिसके और भी अफेयर्स थे और उनसे भी कई बच्चे थे। रेखा को कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला, क्योंकि रेखा के पिता ने रेखा को अपनी बेटी कभी माना ही नहीं था और ना ही वो उनके साथ रहता था। रेखा की माँ, जो कि साउथ इंडियन फिल्मों में ही छोटे मोटे रोल किया करती थी और किसी तरह रेखा की परवरिश कर रही थी। जब रेखा थोड़ी बड़ी हुई तब रेखा को भी बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना पड़ा, क्योंकि घर की माली हालत बेहद खराब थी। रेखा को एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर माँ की मजबूरी के कारण रेखा को फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ती थी ताकि फाइनेंशियली माँ की थोड़ी हेल्प हो जाए। एक्टिंग करने के कारण रेखा को अपनी पढ़ाई भी छोड़ देनी पड़ी। रेखा सिर्फ 9th क्लास तक ही पढ़ाई कर सकी। रेखा आज जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, मगर बचपन में रेखा इतनी खूबसूरत नहीं थी। बचपन में रेखा बेहद मोटी और डार्क कलर की थी। शक्ल सूरत से रेखा बेहद साधारण सी लगती थी, मगर उस जमाने में एक्टरों की कमी हुआ करती थी, इसलिए रेखा को छोटे मोटे रोल मिल जाया करते थे और थोड़े बहुत पैसे भी। रेखा भी जानती थी कि वो खूबसूरत नहीं दिखती, जिस वजह से स्कूल में भी रेखा का मजाक उड़ाया जाता था। जब रेखा 13 साल की हुई तब बम्बई से भी रेखा को फिल्मों में काम करने के ऑफर आने लगे। माँ के कहने पर रेखा को मद्रास से बम्बई आना पड़ा। बम्बई आने की वजह ये थी कि बम्बई में रेखा को ज्यादा पैसे ऑफर हो रहे थे, जबकि मद्रास में बहुत कम थे। किसी तरह रेखा बम्बई आ गई और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी, मगर 13 साल की लड़की के लिए ये आसान काम नहीं था। रेखा को शूटिंग के लिए एक ही दिन में कई अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था, जिसमें रेखा को बड़ी दिक्कतें आती थी। रेखा बम्बई में बिल्कुल अकेली थी और कोई सहारा नहीं था। रेखा को बम्बई की भागदौड़ भरी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आई और रेखा को एक्टिंग और बम्बई से बेहद नफरत हो गई। मगर रेखा अपनी माँ का इकलौता सहारा थी, क्योंकि रेखा के पिता तो होकर भी नहीं थे। इसलिए रेखा बम्बई में ही रहकर स्ट्रगल करने लगी और पैसा कमाने लगी। वक्त आया साल 1972 का, जब रेखा 18 साल की हो गई। रेखा ने जुहू के एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा। उसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जया भादुड़ी भी रहा करती थी। जया भी फिल्मों में काम करती थी, इसलिए जया की रेखा से मुलाकात हो गई। जया गुड्डी फिल्म से रातों रात स्टार बन चुकी थी। उस वक्त तक जया की शादी नहीं हुई थी। रेखा जया से 6 साल छोटी थी, इसलिए रेखा जया को दीदी कहकर बुलाया करती थी। एक ही अपार्टमेंट में रहने के कारण दोनों ही एक दूसरे के फ्लैट पर जाया करती थी और इनमें बड़ी बहन और छोटी बहन जैसा रिश्ता भी बन चुका था। अमिताभ बच्चन उस वक्त जया भादुड़ी के बॉयफ्रेंड थे और वो अक्सर जया से मिलने उनके फ्लैट पर आया करते थे। जया के फ्लैट पर ही पहली बार अमिताभ और रेखा की मुलाकात हुई, लेकिन उस वक्त अमिताभ फिल्मों में अपने कदम पूरी तरह जमा नहीं पाए थे। जया तो एक स्टार बन चुकी थी, मगर अमिताभ अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। अमिताभ कई फिल्मों में काम तो कर चुके थे,
मगर उन फिल्मों में अमिताभ का सेकंड रोल हुआ करता था, यानी अमिताभ ने अपने दम पर अभी तक कोई हिट फिल्म नहीं दी थी। जया भी अमिताभ को काम दिलवाने की पूरी कोशिशें करती। फिर साल 1973 में अमिताभ की फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था जंजीर। ये अमिताभ बच्चन की पहली हिट फिल्म थी जिसमें जया भी अमिताभ के साथ थी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद अमिताभ ने जया भादुड़ी से शादी कर ली। जया अमिताभ की जिंदगी में बेहद लकी साबित हुई। जंजीर फिल्म और जया से शादी करने के बाद अमिताभ को लगातार कई फिल्में मिलनी शुरू हो गई। साल 1975 में अमिताभ ने 2 सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्में दी, जिसमें एक थी दीवार और दूसरी थी शोले। इन फिल्मों की कामयाबी ने अमिताभ को रातों रात एक बड़ा सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद रेखा को अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था दो अनजाने। ये फिल्म रेखा की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली थी। दरअसल इससे पहले रेखा ने अपनी जिंदगी में कभी कोई ढंग का रोल नहीं किया था। इस फिल्म में रेखा के हीरो अमिताभ बच्चन होने वाले थे। रेखा इस फिल्म में काम करने को लेकर बेहद खुश थी, क्योंकि रेखा पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाली थी। अमिताभ उस वक्त एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। फिल्म की शूटिंग तो शुरू हो गई, मगर रेखा और अमिताभ बच्चन में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन अपने डिसिप्लिन के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर थे, वहीं रेखा अपने इनडिसिप्लिन के लिए बहुत मशहूर थी। अमिताभ हमेशा सही टाइम पर फिल्म के सेट पर पहुंच जाते थे। टाइम से तैयार होना, डायरेक्टर के साथ सीन को डिस्कस करना और समझना, और बिना वक्त गवाए शूटिंग खत्म होने के बाद सीधे अपने घर जाना, ये सब अमिताभ का डिसिप्लिन था। मगर रेखा डिसिप्लिन से कोसों दूर थी। रेखा कभी भी शूटिंग छोड़कर बाहर घूमने चली जाया करती थी। कभी भी सही वक्त पर कहीं ना पहुंचना, ये सब रेखा की आदतें थी। मगर जब दो अनजाने फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और रेखा ने जब अमिताभ के काम करने का तरीका देखा, उससे रेखा बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई। रेखा ने कभी अपनी जिंदगी में अमिताभ जैसा इंसान नहीं देखा था। डायरेक्टर और अमिताभ बच्चन चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग सही समय पर पूरी हो जाए, मगर रेखा के लापरवाह होने के कारण फिल्म की शूटिंग में कई बार दिक्कतें आती थी। फिर अमिताभ ने ही रेखा को काम के प्रति सीरियस होने के लिए समझाया। उसके बाद अचानक ही रेखा में बड़े गजब के बदलाव आ गए। रेखा भी अमिताभ की तरह बहुत डिसिप्लिन बन गई। अमिताभ का ऐसा असर हुआ था रेखा पर कि सबको हैरान करते हुए रेखा ने सुबह 6 बजे सबसे पहले ही फिल्म के सेट पर पहुंचना शुरू कर दिया था। रेखा अमिताभ से बहुत कुछ सीखने लगी। वो अमिताभ को देखती और ऑब्जर्व करती। दो अनजाने फिल्म की शूटिंग कलकत्ता में हुई थी। अमिताभ कलकत्ता शहर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, क्योंकि अमिताभ फिल्मों में आने से पहले कई साल कलकत्ता में रह चुके थे। मगर रेखा कलकत्ता के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ये सभी एक ग्रैंड होटल में ठहरे थे। शूट के बाद रेखा काफी सारा समय अमिताभ के साथ ही बिताती थी। अमिताभ कलकत्ता से जुड़ी अपनी यादों के बारे में रेखा को बताते थे। फ्री समय पर दोनों ही अक्सर कलकत्ता शहर घूमने चले जाते थे। रेखा धीरे धीरे अमिताभ के करीब आने लगी थी। दो अनजाने फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और 1976 में रिलीज भी हो गई। फिल्म सुपर हिट तो नहीं हुई, मगर कामयाब फिल्म रही। पहली बार रेखा के काम की बहुत तारीफ हुई। रेखा की रिस्पेक्ट होने लगी और रेखा की गिनती एक अच्छी एक्ट्रेस में भी होने लगी। रेखा ने सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन को दे दिया। रेखा अमिताभ की परफेक्टनिस्ट से बहुत इम्प्रेस थी। जाहिर था कि रेखा अमिताभ की तरफ खींची चली जा रही थी। सिमी ग्रेवाल के शो में रेखा ने कहा था कि अमिताभ शादीशुदा हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं इस इंसान के साथ जुड़ना चाहती थी। मैं उसका घर नहीं तोड़ना चाहती, पर मैं उस इंसान के एहसास के साथ जीना चाहती हूँ। अमिताभ का ऐसा असर हुआ था रेखा पर कि रेखा ने अपनी लैंग्वेज पर काम करना शुरू कर दिया था। खूबसूरत दिखने के लिए अपनी फिटनेस और खाने पीने पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अमिताभ वेजिटेरियन थे, इसलिए रेखा भी वेजिटेरियन बन गई और शरीर फिट रखने के लिए योगा भी शुरू कर दिया था। रेखा बहुत अच्छे से सजने संवरने लगी। रेखा ने हर बार यही कहा कि अमिताभ की वजह से ही मैंने खुद को बदला है, बेहतर किया है। अमिताभ ही मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। अलाप, खून पसीना और ईमान धर्म जैसी फिल्म 1977 में आई और इन सभी फिल्मों में अमिताभ और रेखा एक साथ थे। अमिताभ ने ही रेखा को सिखाया कि कैसे बात करनी है, कैसे वॉक करनी है और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। अमिताभ ने रेखा को बहुत कुछ सिखाया। रेखा को ये एहसास हुआ कि अगर उसे इस आदमी के साथ चलना है, दिखना है, तो अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना होगा। रेखा अमिताभ की वजह से एक एक्ट्रेस और एक लेडी के रूप में बेहतर होती चली गई। रेखा अमिताभ के प्यार में दीवानी होती चली गई। वो ये भूल गई थी कि अमिताभ पहले से शादीशुदा हैं और अमिताभ की पत्नी को वो दीदी कहकर बुलाती थी। इसके बाद अमिताभ की रेखा के साथ 2 मूवी और आई। एक थी मुकद्दर का सिकंदर
और दूसरी थी मिस्टर नटवरलाल। इन दोनों ही फिल्मों से अमिताभ और रेखा की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई। पहले तो सिर्फ रेखा ही अमिताभ पर फिदा थी, मगर रेखा ने खुद को इतना बदल लिया था कि अमिताभ भी रेखा पर फिदा होने लगे। मीडिया में भी इनकी बातें होने लगी। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं, इस बात का लोगों को सिर्फ शक था, क्योंकि इन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया था। इन दोनों के बीच में सच में ही कोई रिश्ता है, इस बात के कोई सबूत नहीं थे। रेखा और अमिताभ की मुलाकात बेहद गुप्त तरीके से हुआ करती थी। ये दोनों रेखा की एक दोस्त के बंगले में मिला करते थे, जिसकी खबर किसी को कानों कान नहीं होती थी। उस वक्त मीडिया में भी ये खबर उड़ी थी कि अमिताभ और रेखा ने छुपकर शादी भी कर ली है, मगर इस बात के भी सबूत किसी के पास नहीं थे। फिर साल 1980 में जब ऋषि कपूर और नीतू की शादी के फंक्शन में पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई हुई थी, तब अमिताभ बच्चन भी अपने पूरे परिवार के साथ शादी के फंक्शन में आए थे। फिर अचानक रेखा ने भी पार्टी में एंट्री मारी। रेखा नीतू की फ्रेंड थी। जब रेखा पार्टी में आई तो सबका ध्यान अचानक रेखा के ऊपर चला गया। दरअसल बात ये थी कि रेखा माथे पर सिंदूर लगाकर, मंगलसूत्र पहनकर और एक शादीशुदा औरत की तरह सज धजकर आई थी, जबकि रेखा की शादी कब हुई, किससे हुई, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। रेखा को देखकर वहां मौजूद सभी लोग यही अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं ये सिंदूर रेखा ने अमिताभ के नाम का तो नहीं लगाया है, कहीं अमिताभ और रेखा ने शादी तो नहीं कर ली है। लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी रेखा अचानक अमिताभ के पास चली गई और अमिताभ से बातें करने लगी। सभी का ध्यान रेखा अमिताभ की तरफ था। सभी का शक यकीन में बदल गया कि हो न हो रेखा ने ये सिंदूर अमिताभ के ही नाम का लगाया है। उसी पार्टी में अमिताभ के माता पिता और जया भादुड़ी भी मौजूद थी। जया भी अमिताभ रेखा को ही देखे जा रही थी और अपने आंसू पोंछे जा रही थी। यकीनन जया को ये नजारा देखकर बहुत धक्का लगा था। रेखा जब तक पार्टी में रही, अमिताभ के ही साथ रही। उस रात पूरा मीडिया भी पार्टी में मौजूद था और मीडिया को भी अच्छा खासा मसाला मिल गया था। इसके बाद अखबारों और मैगजीन्स में रेखा अमिताभ के अफेयर की खबरें छपने लगी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया अमिताभ रेखा के बारे में बात करने लगे। रेखा को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर अमिताभ बच्चन की जिंदगी में तूफान आ गया। अमिताभ और जया के बीच में बहुत ज्यादा कलेश होने लगे। अमिताभ एक सुपरस्टार थे और इस अफेयर की वजह से अमिताभ की पर्सनल लाइफ और कैरियर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा। अमिताभ और जया के बीच काफी दरार आ गई थी। अमिताभ जया से दूर होते चले गए और रेखा की इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गई, जिसकी दो वजह थी। पहली ये कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे और दूसरी ये कि ये कहानी रेखा, अमिताभ और जया की रियल लाइफ स्टोरी थी। इसके बाद यश चोपड़ा जया भादुड़ी से मिले, मगर जया ने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इस फिल्म में रेखा थी और वो रेखा के साथ कभी ना तो खुद काम करना चाहती थी और ना ही अमिताभ को करने देना चाहती थी। मगर यश चोपड़ा जया को कन्विंस करने लगे। जब यश चोपड़ा ने इस कहानी का क्लाइमैक्स यानी एंड का सीन समझाया, तब जया को इस कहानी का दी एंड बहुत पसंद आया। इस कहानी के एंड में ये दिखाया जाता है कि लास्ट में हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर अपनी बीवी के पास वापस आ जाता है। हीरो को ये एहसास हो जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है। इस अफेयर की वजह से कई जिंदगी खराब होंगी, इसलिए हीरो ये अफेयर हमेशा के लिए खत्म करके अपनी बीवी के पास लौट आता है। इस कहानी का क्लाइमैक्स सुनकर जया इस फिल्म के लिए मान जाती हैं, क्योंकि जया भी तो असल में यही चाहती थी कि अमिताभ अपना अफेयर हमेशा के लिए खत्म करके जया भादुड़ी के पास लौट आए। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और यश चोपड़ा फिल्म में एग्जैक्ट वही सब दिखाने लगे जो इन तीनों की रियल लाइफ में चल रहा था। फिल्म के क्लाइमैक्स में भी यही दिखाया गया कि अमिताभ रेखा को छोड़कर अपनी पत्नी जया के पास लौट आते हैं। ये फिल्म बनकर तैयार हुई और रिलीज हो गई। सबको पता था कि ये फिल्म यश चोपड़ा ने अमिताभ रेखा और जया की रियल लाइफ के ऊपर बनाई है। ये फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसी फिल्म की वजह से इत्तेफाक से अमिताभ रेखा के अफेयर का दी एंड जरूर हो गया। रियल में ही इनका अफेयर इसी तरह खत्म हुआ जैसा कि फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया गया था। अमिताभ ने रेखा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। अमिताभ ये समझ गए कि रेखा से प्रेम संबंध रखने का कोई नतीजा कभी नहीं निकलेगा। इस रिश्ते को खत्म कर देना ही सबके लिए बेहतर होगा, और अमिताभ ने यही किया। अमिताभ ने रेखा को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी पत्नी जया को पूरी तरह अपना लिया। अमिताभ ने तो अपनी तरफ से ये रिश्ता खत्म कर लिया, मगर रेखा की तरफ से ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। रेखा आज तक मीडिया में अमिताभ का नाम लेने या अपने प्यार का इजहार करने में कभी नहीं कतराती। साल 1990 में रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। ये एक अरेंज मैरिज थी और बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी, मगर रेखा की ये शादी महज 7 महीने बाद ही टूट गई। रेखा की किस्मत में ना तो अमिताभ थे और ना ही कोई और कभी आ सका। रेखा ने अपनी पूरी जिंदगी अमिताभ के नाम कर दी और दोबारा कभी शादी नहीं की। रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं
और सब जानते हैं कि रेखा ये सिंदूर अमिताभ के नाम का लगाती हैं। और कोई माने या ना माने, मगर रेखा खुद को मिसेज बच्चन ही मानती हैं। दोस्तों, अमिताभ ने रेखा को छोड़कर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।